ओम नमो आदेश शिव गोरख आदेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आप चाहे कोई भगत हैं, चाहे आप एक नॉर्मल गृहस्थी में पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, चाहे आप ध्यान करते हैं, कोई मेडिटेशन की साधना करते हैं, यदि आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो उसमें कई बार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार आपके ओरे में जो है वह नेगेटिविटी लग जाती है, ओरा मलिन हो जाता है। आप लगातार कोई जाप कर रहे हैं 21 दिन, 41 दिन, और फिर छोड़ देते हैं उसको, 10 दिन, 15 दिन, महीना बीच में छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे ब्लैक होल बन जाते हैं, यानी कि छिद्र बन जाते हैं आपके ओरा में। और उन्हीं छिद्रों के माध्यम से कोई भी नेगेटिविटी आपके शरीर में प्रवेश करती है। अब शरीर में प्रवेश क्यों करती है? शरीर में इसलिए प्रवेश करती है क्योंकि आप ध्यान साधना कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान, कोई साधना, कोई जप, उसके करने से आपके शरीर के भीतर से एक ऊर्जा का निर्माण होता है। परमात्मा की ऊर्जा कहिए इसको, आप किसी देवी की, देवता की साधना करते हैं, उसकी ऊर्जा आपके शरीर में निर्माण होने लगता है, उसके अंश आपके शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। इसी शक्ति के माध्यम से अनेक लोग हैं, भगत हैं, कोई सिद्ध है, कोई योगी है, वह अन्य लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। ठीक है जी। लेकिन जब आप बीच में साधना को छोड़ देते हैं, या फिर आपके कोई गुरु नहीं है, क्योंकि जिसका गुरु होता है तो गुरु का तप बल उसके साथ खड़ा होता है, वह उसको बुरी शक्तियों से बचाता है। अब आपका कोई गुरु नहीं है और आप जाप करने लगे, कई लोग तो रुद्राक्ष की माला उठा के जाप करने लग जाते हैं, जबकि रुद्राक्ष की माला उठाने के लिए, जाप करने के लिए एक अक्षमता आपके भीतर होनी चाहिए, एक ऊर्जा का संचार होना चाहिए, आपके भीतर कुछ तो होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग वीडियो सुन के इधर उधर से जान के करने लग जाते हैं, तो यह समस्या आपके साथ आ सकती है। आपका ओरा मलिन हो सकता है, जिसकी वजह से जाप के मेडिटेशन के समय आपका शरीर आगे पीछे हो सकता है, आपको घबराहट हो सकती है, आपके श्वास तेजी से चल सकते हैं, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ऐसे गड़ 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 की आवाज़ आने लग जाती है आपको, जैसे दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। तो ये संकेत किस चीज़ों के हैं? ये संकेत होते हैं कोई ना कोई मैली शक्ति, नेगेटिव शक्ति, ब्लैक एनर्जी आपके ओरा में प्रवेश कर गई है और उसने आपके ओरा को मलिन कर दिया है, काला कर दिया है। अब समस्या आप समझ चुके हैं। अब इसका निवारण क्या है? इसका निवारण करने के लिए मैं आपको एक विशेष प्रकार की तांत्रिक क्रिया बता रहा हूँ, जो कि एक गुरु ही अपने शिष्यों को बताता है, लेकिन हम तो सभी को अपना शिष्य मानते, सभी को हम बता रहे हैं। जिसको भी यह समस्याएं आती हैं, या फिर ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि बार बार नज़र लग जाती है, किसी की हाय तौबा लग जाती है, कहीं बाहर से कोई नेगेटिव एनर्जी लग जाती है चौराहे से, जिसकी वजह से सर भारी होना, सर में दर्द होना, कंधों पर वजन पड़ना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, हाँफने लगना, श्वास चढ़ना, या फिर पेट में दर्द रहना, पैरों में दर्द रहना, इस तरह की यदि आपके साथ समस्याएं आती हैं, तो आपको क्या करना है? आपको हफ्ते में एक दिन चुन लेना है, या तो मंगलवार का या शनिवार का। एक दिन आप वीक में चुनेंगे। उसमें करना क्या है आपको? मान लीजिए आपने मंगलवार का दिन चुन लिया है या शनिवार का, आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले चीज़ें नोट कर लीजिए। कोई ज़्यादा विशेष मैं आपको प्रक्रिया जटिल नहीं बताऊंगा कि आप कर ना पाओ, या ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं बताऊंगा कि जिसको करने से आपको कोई हार्म पहुंचे, नुकसान पहुंचे। आप उसे खुद ही कर सकते हैं। उसके लिए किसी पुजारी की, पुरोहित की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी ज्ञानी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। यह एक तांत्रिक साधना है जो कि एक गुरु के मुख से आपको मैं दे रहा हूँ। चीज़ें क्या क्या चाहिएंगी आपको? आपको एक तो लोहे का कोई पात्र चाहिएगा, चाहे वह हवन कुंड है, चाहे कोई लोहे का तसला है, कोई भी पात्र ले लीजिए आप, 2-3 फुट का चौड़ा जो। आपको गोबर के कंडे चाहिएंगे, उपले चाहिएंगे, उसको आपको जला लेना है। जला के जब उसका धुआं खत्म हो जाए तब वह आपके काम आएगा। इसके अलावा आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आप इतना सा हवन सामग्री ले लीजिए, यानी कि 1 मुट्ठी हवन सामग्री ले लीजिए। हवन सामग्री में आपको क्या करना है? हवन सामग्री में आपको 2 चुटकी
चावल के दाने डालने हैं। 2 चुटकी आपको चीनी के या मिश्री, इनमें से आप डाल सकते हैं। 2 चुटकी आपको इसमें हल्दी की डाल लेना है। 5 इसमें आपको लौंग डाल लेना है। एक आप इसको कोई लाल रंग का फूल ले लेना है, चाहे गुलाब का हो, गुड़हल का हो, किसी भी का फूल ले लेना है, वह उसमें तोड़ के उसमें मिक्स कर लेना है। एक लाल मिर्च साबुत डंडी वाली, जैसे छतरी का होता है ना नीचे पकड़ने का हत्था हैंडल, पूरी होनी चाहिए मिर्च, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। वो उस सामग्री में मिक्स कर लीजिए। यह आपकी एक सामग्री तैयार हो गई। एक इतना सा प्लास्टिक की बोतल लीजिए या किसी पात्र में, आप स्टील के लीजिए, कोई भी पात्र में, इतना सा आपको लेना है सरसों का तेल, कड़वा तेल ले लेना है। और इतना ही आपको ले लेना है चमेली का तेल, यानी कि जो सुगंधित तेल होता है। आप किसी भी दुकान से जाके बोलेंगे कि पूजा वाला तेल दीजिए चमेली का, वह आपको 10 रुपए की शीशी दे देगा, 20 की, 30 की, 40 की, हर तरह की आती है। आप जितना लाना चाहें ला सकते हैं। एक आपको छोटी सी जल के लिए चाहिएगी लुटिया, जिसमें जल आपको ले लेना है। शुद्ध जल ले सकते हैं आप, उसमें कोई खास बात नहीं कि नदी का है, पहाड़ का है, आप कोई भी जल ले सकते हैं नॉर्मल। एक चाकू आपको ले लेना है। तो ये सामान आपको चाहिएगा। इस सामान के द्वारा आपको मैं वह क्रिया बताऊंगा जिससे कि आप अपने ओरा को क्लीन कर सकते हैं। कोई नज़र दोष आपके ऊपर लगता है, बार बार किसी की हाय तौबा टोक लगती है, या फिर कोई नेगेटिव शक्ति आपके ओरा में प्रवेश कर गई है जिससे आपको पीड़ित हो रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें काम आएंगी। इसकी विधि मैं अपने हाथ से आपको करके दिखाऊंगा, एक एक स्टेप आपको करके बताऊंगा, और आप वैसे ही करेंगे। आपको खाली 3 बार करना है, चाहे 3 शनिवार कर लीजिए, चाहे 3 मंगलवार कर लीजिए, यानी कि 3 बार आपको लगातार करना है, 3 हफ्ते। यानी कि पहले शनिवार करेंगे, अगले शनिवार करेंगे और फिर अगले शनिवार करेंगे। अब ये करना कैसे है वह इस वीडियो में आप आगे देखिए। आदेश। सबसे पहले आपको आग की तैयारी कर लेनी है और एक लुटिया में जल ले लेना है। एक चाकू आपको ले लेना है। अब आपको करना क्या है, जो कड़वा तेल मैंने बताया, सरसों का तेल, और ये चमेली का तेल, सुगंधित तेल जो होता है, ये आप रख लीजिए। इसके अलावा हवन सामग्री, जिसमें एक साबुत लाल मिर्च, एक लाल गुलाब, एक चुटकी चावल, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी चीनी, 5 लौंग, ये रहेगा। इस तरह से आप लाल गुलाब ले सकते हैं, कोई भी गुड़हल का फूल ले सकते हैं, इसमें आप डाल लीजिए। इसको आप रख लीजिए। सबसे पहले आग जला लीजिए आप। जब उपला जल जाए, धुआं खत्म हो जाए, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले कड़वा तेल लेना है। इसको 7 बार आप उल्टा घुमाइए अपने सिर के ऊपर से। 7 बार घुमा लेने के बाद अब आपको इसमें 3 फूंक मार लेना है और फिर ओम क्रीम कालकाय मंत्र का जाप करते हुए इसको अग्नि के ऊपर एक गोल दायरा बना लेना है आपको। अग्नि पर आप इसको ऊपर से टपकाएंगे, ऐसे टपका लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा टपकाइएगा, कहीं पूरा मत डाल दीजिएगा एक ही बार में। थोड़ा थोड़ा आप कड़वा तेल इस पर डालिए, साथ साथ ओम क्रीम कालकाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। यह मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, यह मेरा एक सिद्ध मंत्र है जो आपके लिए काम करेगा, पक्का करेगा। एक बार गुरु योगी आनंद की जय बोल देना। देखिए, मेरे पास कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, इसलिए सब काम खुद करना पड़ता है, चेक करता रहना पड़ता है कैमरे में सब ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई समस्या नहीं है। अब आप इसको तेल डाल के कड़वा और अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात अब जो सुगंधित तेल है चमेली का, इसको 7 बार उल्टा घुमाइए और अपनी कुल देवी का नाम लेकर कि हे मेरे घर की कुल देवी, ये लीजिए सुगंधित तेल और इस अग्नि पर उसको टपका लीजिए। इसमें एक तो माता काली के ओम क्रीम कालकाय बोलेंगे, दूसरा अपनी कुल देवी को नमस्कार करेंगे सुगंधित तेल डाल के। कड़वा तेल माता काली के लिए, सुगंधित आपकी कुल देवी के लिए। अब आपको करना क्या है,
अब आपको इस चाकू को गर्म कर लेना है। अग्नि में थोड़ी देर आप करेंगे तो यह गर्म हो जाएगा, और जब यह लाल हो जाए, इसका अगला सिरा लाल हो जाए, तब आपको क्या करना है, जो जल मैंने बताया था लुटिया में, इसको आप प्लस का निशान से काट लीजिए। इस जल को ऐसे काटेंगे तो यह प्लस का निशान जो है आपको बना के उस जल को रख देना है, और माता काली से प्रार्थना करनी है कि मेरे ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी है या फिर मेरे ओरा में जो मलिनता है उसको साफ कीजिए। इस मुद्रा में आप बैठ जाएंगे। इस मुद्रा में बैठ के आंखें बंद करके ओम क्रीम कालकाय नमः का आप 51 बार जाप करेंगे। ओम क्रीम कालकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालकाय नमः। अब यह कर लेने के पश्चात आप फिर से सुगंधित तेल डालेंगे अग्नि के ऊपर। सुगंधित तेल का आप आहुति देंगे। अब इसके बाद कड़वा तेल फिर से ले लेना है, सरसों का तेल, और ओम क्रीम कालकाय मंत्र का आपको निरंतर जाप करते जाना है। इससे भी आप अग्नि को ऐसे गोल घेरा बनाएंगे उसके चारों तरफ। अब आपको जल हाथ में ले लेना है, इस पे 3 फूंक मारनी है, और इससे 2-4 छींटे इस अग्नि पर छिड़केंगे। अब आपको ले लेना है सीधा सीधा हवन सामग्री हाथ में, जिसमें हवन सामग्री में फूल है, मिर्च है, लौंग है, चीनी है, चावल है, हल्दी है। इसको आप लेंगे और सर्वप्रथम वो लाल फूल उठाएंगे और भगवान गणेश का नाम लेकर इससे आहुति देंगे। पहली आहुति फूंक मार के आहुति दे दिया। अब इस हवन सामग्री को आपको करना क्या है, इसको आपको 3 फूंक इसके ऊपर मार लेनी है, और इसको अपने राइट हैंड में ले लेना है। इससे आप अपने सर से ऊपर नीचे तक 7 बार उल्टा घुमाएंगे कि हे माता काली, मेरे ओरा में जो भी नेगेटिविटी है हटा दीजिए। ऐसा कर लेने के पश्चात आपको अब ओम क्रीम कालकाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इससे आहुतियाँ देनी है। फूंक मारेंगे, आहुति देंगे, फिर से ओम क्रीम कालकाय बोल के आहुति देंगे, फिर से ओम क्रीम कालकाय नमः बोल के आहुति देंगे। इस तरह से आपको इस एक मुट्ठी सामग्री की पूरी आहुति दे देनी है। सुगंधित तेल छिड़केंगे जिससे कि अग्नि प्रज्वलित होती जाए तेजी से, और इसकी सुगंध से देवी प्रसन्न हो जाए। मन ही मन ओम क्रीम कालकाय का जाप चलता रहेगा और आप क्रिया करते रहेंगे। ऐसे डालिए आहुति। ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। इस तरह से आपको इस पूरी सामग्री की आहुति देते चले जाना है। अब पूरा आहुति आपको इसका दे देना है। अंत में आपको फिर से सुगंधित तेल से पूर्ण आहुति देनी है। ऐसे डालेंगे सुगंधित तेल और इसकी पूरी आहुति आप देवी काली के मंत्र का जाप करते हुए इस अग्नि में देंगे। अब आपको क्या करना है ये देखिए। अब आपको आंखें बंद करके बैठ जाना है और ओम क्रीम कालकाय नमः मंत्र का जाप करना है, और मन ही मन आपको देवी काली का ध्यान करते जाना है। अब चाकू को फिर से लेंगे, इसको घुमाएंगे। अब अपने ऊपर से उल्टा घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको गर्म कर लेना है। इसको लाल कर लेना है आपको। अग्नि में आप इसको डालेंगे और इसकी लो के द्वारा यह लाल हो जाएगा चाकू बिल्कुल।
इसको लाल कर लेने के पश्चात इस जल में आप फिर से प्लस का निशान बनाएंगे, यानी कि दोनों साइड से काट लेंगे, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। इसको काट लेने के पश्चात आप अग्नि को आपको प्रज्वलित ही रखना है, इसलिए इसमें तेल छिड़कते जाए, बार बार तेल डालते जाइए। अब इतना आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, ओम क्रीम कालकाय का जप करके प्रार्थना करके कि माता काली मेरे ओरे को आप साफ कीजिए, क्लीन कीजिए और मुझे शक्ति दीजिए। इस पर 3 फूंक मार लेना है और इसको ऊपर से डालना है, एक घूंट अपने मुंह में, मुंह से टच नहीं करना है आपको लुटिया को। और इस जल को मुंह में लेकर आपको इसको पी लेना है, यानी कि ग्रहण कर लेना है। ग्रहण करते समय माता काली का आपको ध्यान करना। अब बाकी बचे हुए जल को आप तुलसी के पेड़ में देंगे, आपके घर में जो तुलसी का पेड़ है, क्योंकि तुलसी का पेड़ सबसे पहले अपवित्र होता है। जब आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी की छाया पड़ जाती है, कोई बुरा प्रभाव पड़ जाता है, सबसे पहली सूचना आपके घर में रखा तुलसी का पेड़ देता है। उसके पत्ते मुरझाने लगते हैं, काले पड़ने लगते हैं और वह पेड़ सूखने लग जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। ये देखिए, इस तरह से इसके पत्ते झुलस जाएंगे जब आपके ऊपर कुछ गलत प्रभाव पड़ जाता है आपके ओरा के, और आप अपने घर के मुखिया हैं। तो बाकी जल उसमें डाल दीजिए और आखिरी आहुति दीजिए कड़वे तेल की अग्नि पर। ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, इस तरह से बोलते हुए आप अग्नि में कड़वे तेल की आहुति दीजिए, अग्नि को प्रज्वलित कर लीजिए अच्छे से। जब यह जलने लग जाए तब आपको अब क्या करना है, इसको रख दीजिए अब तेल को ढक्कन बंद करके। अब दोनों हाथों को इस अग्नि के दोनों साइड रख लीजिए ऐसे जैसे मैंने किया हुआ है, और मन ही मन ओम क्रीम कालकाय का जाप करते हुए इस अग्नि की तपन को महसूस कीजिए और मन में विचार कीजिए कि इस अग्नि का तेज, यानी कि अग्नि का जो तत्व होता है, अग्नि तत्व होता है, वह मेरे हाथों के माध्यम से मेरे पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। इस अग्नि का तेज मेरे हाथों के माध्यम से, मेरे उंगलियों के पोरों के माध्यम से मेरे पूरे शरीर में फैलता जा रहा है और बुरी शक्ति को जला रहा है बिल्कुल अच्छे से। अपने हाथ को आपको सीधा कर लेना है, ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेना है लेफ्ट हैंड को अग्नि की तरफ, और ओम क्रीम कालकाय मंत्र का आपको जाप कर लेना है। माथे पर आपको ध्यान करना है माता काली का, और हाथ को ऐसे झाड़ देना है आपको 7 बार, ऐसे झाड़िए। ओम क्रीम कालकाय का जाप करते हुए आप इसको ऐसे झाड़िए कि मेरी जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी मलिनता है, वह साफ हो जाए। और फिर ऐसे 3 बार आपको आसमान की तरफ हाथ पर फूंक मार देना है। तो फिलहाल हमने आपको बताया, अग्नि के ऊपर ऐसे हाथ कर लीजिए और महसूस कीजिए उस तेज को। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, इस प्रयोग में आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आदेश गुरु गोरखनाथ।